जय श्री राम। न्यूज़ टाउन चैनल के सभी दर्शकों का हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में स्वागत है। भारतवर्ष की प्राचीन ज्योतिष पद्धति जो कि 9 ग्रह 12 राशियां 27 नक्षत्रों पर आधारित है, उसका अध्ययन करके हम पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उसी के बारे में आपको आज जानकारी प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले हमारा विषय क्या रहेगा, क्योंकि 7 अक्टूबर 2021 आज से शरद के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा विषय शरद के नवरात्रे। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि सभी की झोली खुशियों से भर दे। हम नवरात्रे मनाते क्यों हैं, तो नवरात्रे क्यों मनाए जाते हैं, यह सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में होता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राजा रामचंद्र जी ने जब लंका पर विजय प्राप्त करनी थी, तो उन्होंने माता रानी का 9 दिन पाठ किया, पूजा करी और फिर माता रानी से शक्ति प्राप्त करी। उसके बाद माता रानी ने जब उनको शक्ति प्राप्त करी, तो 10वें दिन उन्होंने राक्षस राज रावण का वध किया, जिसको आज हम विजयदशमी दशहरा के नाम से मनाते हैं, जो कि भारतवर्ष के अनेक राज्यों में अलग अलग रीति रिवाजों द्वारा मनाया जाता है। इसमें एक और बड़ा तथ्य है जो कि शास्त्रों में लिखा हुआ है, देवी भागवत में लिखा है कि महिषासुर नामक राक्षस ने जब देवताओं से वर प्राप्त किया और जब देवताओं को ही वो तंग करने लगे, तो देवताओं ने माता का कन्या रूप बनाकर उनको सभी शस्त्रों से सुसज्जित किया और फिर 9 दिन तक महासंग्राम हुआ। अंत में माता रानी की विजय हुई और माता रानी के नवरात्रे शक्ति का प्रतीक हैं, क्योंकि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत ही होती है। आज हम बात करेंगे भगवान सूर्य देव की, जिनका हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है और वो नवग्रहों के राजा हैं। सबसे पहले बात बता दूं कि वो पूर्व दिशा के स्वामी हैं और महीने बाद वो संक्रांति को अपनी राशि चेंज कर लेते हैं। वो हमेशा चलायमान रहते हैं, सदा चलते रहते हैं, कभी भी रुकते नहीं। यहाँ तक कि जब हनुमान जी ने उनसे अस्त्र शस्त्रों की विद्या ली थी, तो चलते चलते ली थी, उनको रुकना नहीं पड़ा, क्योंकि सूर्य चलायमान है। उन्होंने चलते चलते उनसे अस्त्रों शस्त्रों की विद्या प्राप्त करी। अब एक और बात बता दूं, सूर्य जो कि आपकी आत्मा के कारक हैं, आपके पिता के कारक, आपकी हड्डियों के कारक और राज दरबार मान सम्मान के बहुत बड़े कारक हैं। अगर आपका सूर्य उच्च में बैठा हो तो आपका राज दरबार में मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, पिताजी का आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। मेष राशि सूरज की उच्च राशि है और तुला राशि सूर्य की नीच राशि है। सूरज की दशा 6 वर्ष की होती है। अगर आपकी कुंडली में सूर्यदेव अच्छे बैठे हैं, आप उनको और अच्छा करना चाहते हैं, तो राइट हैंड की रिंग फिंगर में, जो कि तीसरी उंगली है, उसमें 8 रत्ती की रूबी धारण कर सकते हैं, सोने या तांबे में, रविवार को। उसी तरह अगर आपकी कुंडली में सूर्य देवता खराब हैं, अगर नीच राशि में हैं, तो आप अपने पंडित जी को बुलाकर कार्तिक की पूजा करवाएं। सूर्य देव अगर नीच हैं तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, माता पिता के पांव छूकर आशीर्वाद लें। सूर्य का बीज मंत्र ओम हराम हरीम ह्राम से सूर्याय नमः, इस मंत्र का पाठ करें। और अब ये तो बात हो गई भगवान सूर्य देव की। अब हम इसी तरह साप्ताहिक राशियों की तरफ चलते हैं। साप्ताहिक राशियां जो कि 7 अक्टूबर 2021 से 13 अक्टूबर 2021 तक आपको बताई जाएंगी। उसके साथ में त्योहारों का भी बताया जाएगा। 7 से 13 तारीख तक नवरात्रे हैं, 14 तारीख को महानवमी और 15 तारीख को विजयदशमी है। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए एक बात बता दूं, इस सप्ताह उनके लिए काफ़ी धन लाभ वाला है, काफ़ी अच्छा, पैसों के रिलेटेड काफ़ी अच्छा रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पराक्रम में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, पेट में कोई गड़बड़ होने के आसार हैं,
इसलिए खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें। अब दूसरी राशि वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों को एक बात बता दूं, इस सप्ताह किसी से लेन देन पैसों का ना करें, किसी के झगड़े में ना पड़ें और किसी की गारंटी ना उठाएं। आपके घुटनों में थोड़ा दर्द रह सकता है, इसलिए आप बजरंग बाण का पाठ करें। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। सप्ताह के आरंभ में इनके लिए व्यर्थ में भाग दौड़ रहेगी। कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा भी पड़ सकता है, इसलिए कोर्ट कचहरी जाने से बचें। मध्याह्न काल में धन लाभ, शत्रु विजयी और किसी तरह के पैसों की आमदनी का जरिया बनने का कोई नया आसार है। और जो सप्ताह का अंत समय है वो आपके स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। घर में खुशियां आएंगी, कोई मान सम्मान की नई प्राप्ति होगी। बात करेंगे कर्क राशि की, जो कि इस सप्ताह में कर्क राशि के जातकों के लिए बड़ा शुभ सूचक है। काफ़ी धन लाभ का समय है, रुकी हुई पेमेंट कहीं ना कहीं से आ सकती है। सारा सप्ताह काफ़ी खुशियों भरा जाएगा। लास्ट में एक आधा दिन पेट की समस्या रह सकती है, इसलिए बाहर के खाने पीने से बचें और घर की चीज़ें खाएं और अपने आप को स्वस्थ रखें। बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए भी काफ़ी शुभ सूचना है। कोई रुके हुए पैसे आ सकते हैं, कोई धन लाभ वृद्धि का योग बन रहा है। और लास्ट में संतान के सेहत के प्रति थोड़ा कष्ट चिंता का कारण है, तो संतान की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। और संतान की सेहत के कष्ट को निवारण के लिए आप भगवान विष्णु जी की उपासना कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए भी काफ़ी शुभ समय चल रहा है। पारिवारिक सदस्यों की तरफ से आपको कोई नया उपहार मिलेगा, कोई सरप्राइज मिलेगा, जो कि आपकी ज़िंदगी में नई खुशियां लेकर आएगा। और अंत में थोड़ा खर्च भी बढ़ सकता है। जब घर में खुशियां आती हैं तो खर्चा भी होता ही है, पर खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण रखें, नहीं तो बाद में आपको कर्जा परेशान करेगा। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए भी काफ़ी शुभ समय चल रहा है। वैसे भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं और घर में बड़ों का आशीर्वाद लें, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पराक्रम में वृद्धि होगी। कोई कोर्ट कचहरी का अगर केस चल रहा है तो इस समय आपका वहाँ जाना शुभ रहेगा। और एक बात फिर बता दूं कि आँखों की थोड़ी सी समस्या इनको आ सकती है, इसलिए फ़ोन टीवी का थोड़ा कम प्रयोग करें और आँखों के डॉक्टर के साथ थोड़ी सलाह भी कर सकते हैं, तो आप सलाह ले लें। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा सा खराब है। थोड़ी धन हानि होने के आसार हैं। थोड़ा कोई घर में कलह क्लेश वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है। और तो और कारोबार में भी कोई दिक्कत आ सकती है, इसलिए आप संकट मोचन का पाठ करें, बजरंग बली की कृपा प्राप्त करें, उससे आपके सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए घर में शुभ सूचना का कारण है। घर में कोई विवाह शादी होने का प्रोग्राम तय हो सकता है। घर में आवाजाही काफ़ी रहेगी, पर एक बात है, घर में जब आवाजाही ज़्यादा रहती है तो कई बार सामान खोने का डर रहता है, तो इसलिए आपके घर में कोई ज्वेलरी या कैश खोने का थोड़ा डर है। उस पर अपना ध्यान रखें, अपने लॉकर की चाबी ध्यान से लगाएं। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए ये जो सप्ताह है ये काफ़ी उत्साहपूर्ण रहेगा। कोई रुके हुए पैसे आने के बड़े ज़बरदस्त आसार हैं। कोई जो कार्य बड़ी देर से आप करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं हो रहे थे, उनको करने का ये इस सप्ताह अच्छा समय है। और शारीरिक सुख, अगर कोई आपको कोई शारीरिक समस्या थी वो इस सप्ताह में उसका हल होने के बड़े अच्छे आसार हैं। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों को बता दूं, ये जो सप्ताह है उनके लिए इतना शुभ सूचक नहीं है। इस सप्ताह में व्यापार में कोई गड़बड़ हो सकती है, बल्कि सरकारी विभाग जैसे आयकर विभाग हो गया, उनको उस तरफ से तंगी परेशानी आ सकती है। और बिजली विभाग और व्यर्थ की भाग दौड़ भी रहेगी, इसलिए आप संकट मोचन का पाठ करें। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह है ये काफ़ी शुभ है। पैसों का लेन देन काफ़ी अच्छे तरीके से होगा, लेकिन इस सप्ताह एक तंगी आ सकती है। कोई आपकी आंखों में मिट्टी डाल सकता है,
इसलिए पैसों का लेन देन और कोई कागज पत्तर अगर आपने साइन करने हैं तो पढ़ कर करें, पैसों का लेन देन बड़े ध्यान से करें, नहीं तो आपके ऊपर कोई ना कोई कष्ट आने के आसार हैं। अब हम कार्यक्रम के तीसरे पड़ाव की तरफ चलेंगे जिसका नाम है वास्तु टिप्स। आज हम सबसे पहले जब घर बनाते हैं सबसे बड़ी समस्या होती है कि ईशान को नॉर्थ ईस्ट में हम क्या करें या क्या ना करें। तो सबसे पहले बता दूं, पानी का बोर, समर्सिबल या कोई ट्यूबवेल लगाना है तो आप नॉर्थ ईस्ट में, जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं, उसी में लगाएं, जो कि हमारे घर की सुख समृद्धि शांति के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। और दूसरी बात, पूजा स्थल जो कि नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट में, इन तीनों जगहों में कहीं भी हम पूजा स्थल बना सकते हैं। अगर हम इन तीनों जगहों पे पूजा स्थल बनाएंगे तो वो हमारे घर की सुख समृद्धि शांति के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तीसरी बात करते हैं रसोई। रसोई कभी भी नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में नहीं बनानी चाहिए। अब कई लोग कहते हैं क्यों ना बनाएं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट तो हमारा अच्छा स्थान है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, नॉर्थ ईस्ट देव स्थान माना जाता है। तो हम अगर वहाँ पे रसोई बनाते हैं, कल को जूठे बर्तन भी रखेंगे तो कई बार घर में कोई ऐसी चीज़ें भी बनती हैं जिससे देव स्थान में दिक्कत प्राप्ति होती है। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में हमने रसोई नहीं बनानी। अगर हम बनाते हैं तो घर में जो नॉर्थ ईस्ट की रसोई में खाना बनेगा वो घर के पारिवारिक सदस्यों की सेहत को खराब करेगा। और सबसे बड़ी बात, टॉयलेट सेक्टर नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में कभी भी टॉयलेट सेक्टर ना बनाएं। अगर बनाएंगे तो घर परिवार में कोई ना कोई दुख दुविधा चलती रहेगी। अब हम कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक बात बता दूं कि जो उपाय, जो पूजा पाठ आपको बताए हैं, अगर उसके अलावा कोई किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।